नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट के बारे में जो इंडिया की रोड्स और हाईवेज को नए लेवल पे ले जा रही है। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी HIL। जर्नी स्टार्ट हुआ था एज ए पार्टनरशिप फर्म इन द ईयर 1995। उसके बाद दिस गॉट कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड फाइनली अ लिमिटेड कंपनी। द जर्नी स्पैन सो फार इज ऑफ अप्रॉक्स 30 years which can be taken to be a very good tenure। और आज ये फर्म भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में एक ट्रस्टेड नेम बन चुकी है। HIL का काम सिर्फ रोड बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि टोल कलेक्शन, EPC प्रोजेक्ट्स और रियल एस्टेट डेवलपमेंट तक भी इसका काम पहुंचता है। फॉर्मली ये सब करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री को। तो चलिए समझते हैं इनके 3 मेजर बिजनेस सेगमेंट्स को। पहला है टोलवे कलेक्शन बिजनेस। HIL भारत के 11 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में टोलवे प्रोजेक्ट्स चला रही है। टोल प्रोजेक्ट्स कंपिटिटिव बिडिंग के थ्रू मिलते हैं। एक खास बात, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे ये ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज करती है। RFID टैग्स और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम भी एक्टिव है। 31 अगस्त 2024 तक HIL ने 24 टोलवे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं और 7 प्रोजेक्ट्स अभी भी एक्टिव हैं। इसका मतलब ये कंपनी टोल ऑपरेशंस में काफ़ी स्ट्रांग फुटिंग्स रखती है। सेकेंड, EPC इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। EPC का फुल फॉर्म होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। HIL के पास प्रोजेक्ट्स को आइडिया से एक्सक्यूशन तक हैंडल करने की इन हाउस कैपेसिटी है। रोड्स, ब्रिजेज, इरिगेशन टैंक्स और सिविल बिल्डिंग्स, ये सब कुछ बनाते हैं। 31 अगस्त 2024 तक 63 EPC प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और 20 प्रोजेक्ट्स अभी एक्सक्यूशन फेज में हैं। करंट प्रोजेक्ट्स मेनली मध्य प्रदेश के इंदौर, रतलाम और खांडवा रीजन में चल रहे हैं। तो अगर आप हाईवे या इंफ्रास्ट्रक्चर साइट के आसपास रहते हैं तो हो सकता है आपने HIL का काम देखा भी हो। रियल एस्टेट सेगमेंट थर्ड, ये सेगमेंट कंपैरेटिवली छोटा है HIL के लिए, लेकिन कंपनी ने गेटेड कम्युनिटीज और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं। HIL कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को कंस्ट्रक्ट करके बेचती भी है। रियल एस्टेट सेगमेंट में तो HIL स्लोली ग्रो कर रही है, लेकिन टोल और EPC सेगमेंट इसका स्ट्रॉन्ग पिलर है। तो दोस्तों, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक मल्टीफेसेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो भारत के ग्रोथ जर्नी में अपना इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है, चाहे वो टोल कलेक्शन हो, EPC प्रोजेक्ट्स हो या रियल एस्टेट। अब हम लोग समझते हैं IPO का बेसिक डिटेल्स। IPO का टाइप की बात करें तो दिस इज बुक बिल्डिंग इशू। टोटल इशू साइज है 130 करोड़। फ्रेश इशू इज ऑफ 97.52 करोड़। ऑफर फॉर सेल है 32.48 करोड़। IPO ओपन डेट है 5 अगस्त 2025। क्लोज डेट है 7 अगस्त 2025। अलॉटमेंट डेट एक्सपेक्टेड है 8 अगस्त 2025। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है 12 अगस्त 2025। और ये एक्सचेंज जिन पे लिस्ट होगी वो है BSE और NSE बोथ। अब बात करते हैं प्राइस और लॉट डिटेल्स की। प्राइस बैंड रखा गया है 65 रुपीज से 70 रुपीज तक पर शेयर। लॉट साइज इज 211 शेयर्स। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर IPO एप्लीकेशन की बात करें तो रिटेल के लिए मिनिमम 1 लॉट है, दैट इज 211 शेयर्स इन्वॉल्विंग अमाउंट ऑफ 14,770 रुपीज। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मैक्सिमम 13 लॉट्स हैं, दैट इज ऑफ 2,743 शेयर्स, दैट कम्स टू अमाउंट ऑफ 1,92,010 रुपीज। स्मॉल HNI के लिए मिनिमम 14 लॉट्स हैं, दैट इज 2,954 शेयर्स, अमाउंट इज 2,06,780 रुपीज। स्मॉल HNI के लिए मैक्सिमम जो लॉट्स है वो 67 है, शेयर्स हो गए 14,137 और अमाउंट होता है 9,89,590। बिग HNI के लिए मिनिमम 68 लॉट्स है, दैट इज 14,348 शेयर्स, अमाउंट होता है 10,04,360 रुपीज। अब हम लोग की IPO टीम समझते हैं। पहला है बुक रनिंग लीड मैनेजर, वो है आपके पेंटो मैथ कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। रजिस्ट्रार टू द इशू हैं बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। चलिए अब देखते हैं कि कंपनी इस IPO से जो पैसा रेज करेगी उसका यूज कहां करेगी, यानी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू क्या है। पहला, वर्किंग कैपिटल नीड्स, दैट इज ऑफ 65 करोड़। कंपनी अपने रोजमर्रा के बिजनेस ऑपरेशन जैसे सैलरीज, मेंटेनेंस, टोल ऑपरेशंस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और डेली प्रोजेक्ट एक्सपेंसेज के लिए 65 करोड़ का फंड यूज करेगी। सेकंड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। बाकी बचा हिस्सा कंपनी अपने इंटरनल नीड्स जैसे बिजनेस एक्सपेंशन, एडमिन एक्सपेंसेज या स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के लिए रखेगी। अब हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने पास्ट 3 सालों में
कैसा परफॉर्म किया है। सबसे पहले हम लोग इसका एसेट्स वैल्यू समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में ये था 156.59 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ये था 202.63 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये हो गया 231.56 करोड़। एसेट्स का मतलब होता है कंपनी के पास जो चीजें हैं जैसे लैंड, इक्विपमेंट, कैश, रिसीवेबल्स एक्सेट्रा, 3 साल में एसेट्स कंसिस्टेंटली बढ़ना एक हेल्दी ग्रोथ का साइन है। सेकंड है रेवेन्यू। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में दिस वाज 456.83 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ये 576.58 करोड़ हुआ एंड फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 504.48 करोड़ हो गया। रेवेन्यू का मतलब है कंपनी ने टोटल कितनी इनकम जनरेट की। फाइनेंशियल ईयर 2024 में हाईएस्ट रेवेन्यू था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में थोड़ा कम हो गया। हो सकता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स डिले हुए हों, लेकिन फिर भी 500 प्लस करोड़ की सेल्स काफी स्ट्रांग है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज पैट। फाइनेंशियल ईयर 2023 में दिस वाज 13.80 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में this got to be 21.41 crore and in financial year 2024-25 this got to be 22.40 crore. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो एक्चुअल प्रॉफिट होता है जो सारी कॉस्ट और टैक्स के बाद कंपनी के पास बचता है। यहाँ 3 साल में प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, विच इज पॉजिटिव सिग्नल फॉर इन्वेस्टर्स। अब बात करते हैं एबिटा की, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में दिस वाज 27.69 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में दिस गॉट टू बी 38.44 करोड़ एंड इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 दिस बिकेम 31.32 करोड़। एबिटा बताता है कि कंपनी की कोर ऑपरेशंस कितनी प्रॉफिटेबल हैं बिना फाइनेंशियल्स या अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स के। फाइनेंशियल ईयर 2024 में पिक हुआ, 2025 में थोड़ा कम हुआ, लेकिन 30 प्लस करोड़ का एबिटा स्टिल एक अच्छा एबिटा माना जा सकता है। अब बात करते हैं नेटवर्थ और रिजर्व्स की। नेटवर्थ एज ऑन 31 मार्च 2025 दिस वाज 117.72 करोड़। रिजर्व्स था 83.90 करोड़। नेटवर्थ और रिजर्व्स दिखाते हैं कि कंपनी के पास अपना पैसा कितना है, यानी लायबिलिटीज से अलग ये दोनों फिगर्स स्टेडली ग्रो कर रहे हैं विद सच स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं बोरोइंग्स की। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में दिस वाज 63.36 करोड़। इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ये था 69.62 करोड़ एंड इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 दिस बिकेम 71.82 करोड़। कंपनी के ऊपर थोड़ा सा लोन है, लेकिन मैनेजेबल लेवल पे है। जब नेटवर्थ बढ़ रहा है और डेट लिमिटेड हो तो ये एक बैलेंस्ड पोजीशन होती है। अब बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का। एज ऑन 31 मार्च 2025 मार्केट कैप पोस्ट आईपीओ ये है 502.04 करोड़, यानी आईपीओ के बाद कंपनी की टोटल वैल्यू मार्केट में 500 करोड़ से ऊपर हो जाएगी। केपीआई मैट्रिक्स एज ऑन 31 मार्च 2025 आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 19.03%। ये दिखाता है कि शेयर होल्डर के पैसों पर कितना रिटर्न मिला। 15% के ऊपर होना ये वेरी गुड माना जाता है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज 16.56%। कंपनी अपने टोटल कैपिटल का कितना इफिशिएंटली यूज कर रही है, ये मैट्रिक उसका प्रूफ है। डेट इक्विटी रेशियो दैट इज 0.61, ये रेशियो 1 के नीचे है, जो दिखाता है कि कंपनी पर ज्यादा लोन का बोझ नहीं है, ये एक बैलेंस स्ट्रक्चर है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये है 19.03%, ये भी शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन को रिफ्लेक्ट करता है और 19% का रिटर्न काफी अच्छा है। पैट मार्जिन की बात करें तो दिस इज 4.44%। प्रॉफिट मार्जिन बताता है कि 100 रुपए की सेल्स पे कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 4% मार्जिन डिसेंट होती है। एबिटा मार्जिन 6.32%, ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी का मैट्रिक्स है और 6% प्लस मार्जिन स्टेडी परफॉर्मेंस को इंडिकेट करती है। प्राइस टू बुक वैल्यू दिस इज 3.44, यानी मार्केट प्राइस उसके बुक वैल्यू से 3.44 गुना ज्यादा है। इस रेशियो से वैल्यूएशन का आइडिया मिलता है। 3.5 तक ठीक माना जाता है अगर ग्रोथ विजिबल हो। तो दोस्तों, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड स्टेबल है, मार्जिन्स कंट्रोल्ड हैं और रिटर्न्स डिसेंट हैं। कंपनी का डेट मैनेजेबल है और आरओई और आरओसी स्ट्रांग है, जो दिखाता है कि कैपिटल का यूज सही तरीके से हो रहा है। आईपीओ लेने से पहले ये डेटा समझना बहुत जरूरी होता है और हाईवे इंफ्रा का रिकॉर्ड देख के ये लगता है कि ये कंपनी इंफ्रा सेक्टर में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने वाली है। बात करें इसके वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो प्री आईपीओ ईपीएस
is 3.88 rupees. Post IPO EPS 3.12 rupees. EPS यानी अर्निंग पर शेयर थोड़ा डाइल्यूट होगा आफ्टर IPO विच इज नॉर्मल. प्री IPO P रेशियो इज 18.06. पोस्ट IPO P रेशियो इज 22.41. लिस्टिंग के बाद कंपनी थोड़ा हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड करेगी. 22 P मीन्स इन्वेस्टर्स ग्रोथ की उम्मीद रख रहे हैं. दोस्तों अब बात करते हैं हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के SWOT एनालिसिस की, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स. इससे आपको कंपनी की रियल पोजीशन और रिस्क समझने में मदद मिलेगी. पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं. पहला है मल्टी सेगमेंट प्रेजेंस. कंपनी का बिजनेस मॉडल डाइवर्सिफाइड है. टॉल कलेक्शन, EPC प्रोजेक्ट्स और रियल एस्टेट तीनों सेक्टर्स में काम कर रही है. स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड, 24 टॉल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है और 63 EPC भी. एक्सपीरियंस काफी अच्छा है. एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज. दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जैसे हाई ट्रैफिक एरियाज पर ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन और RFID सिस्टम का यूज करता है जो मॉडर्न और फास्ट टॉलिंग को प्रमोट करता है. हेल्दी फाइनेंशियल मेट्रिक्स. ROE इज 19%, ROC इज 16.5%, पैट मार्जिन 4.4%. ये सब दिखाते हैं कि कंपनी अपने रिसोर्सेज का अच्छा यूज कर रही है. बात करते हैं वीकनेसेज की. रियल एस्टेट सेगमेंट वीक है. रियल एस्टेट बिजनेस अभी भी छोटा है और कंपनी का मेजर फोकस इंफ्रा पर ही है. रेवेन्यू वोलाटिलिटी. फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से कम हुआ है. इसका मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स टाइम पे कंप्लीट नहीं हुए या बिलिंग डिले हुई है. वर्किंग कैपिटल डिपेंडेंस. IPO का मेजर हिस्सा दैट इज 65 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए है. इसका मतलब है कि ऑपरेशंस काफी कैश इंटेंसिव हैं. अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ग्रोइंग इंफ्रा पुश इन इंडिया. गवर्नमेंट का मैसिव पुश है रोड, एक्सप्रेसवेज और स्मार्ट सिटीज पर, जहां HIL काफी बेनिफिट उठा सकती है. टेक्नोलॉजी ड्रिवन टॉलिंग एक्सपेंशन. डिजिटल टॉल कलेक्शन और ANPR जैसे सिस्टम्स फ्यूचर में और डिमांड में रहेंगे, जहां कंपनी ऑलरेडी लीड ले चुकी है. प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स एंड स्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स. कंपनी सेंटर के साथ साथ स्टेट लेवल प्रोजेक्ट्स भी कर रही है. यह स्कोप और एक्सपोजर दोनों बढ़ाता है. थ्रेट्स की बात करें तो पॉलिसी एंड रेगुलेटरी चेंजेज. टॉलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स पॉलिसी डिपेंडेंट होते हैं. गवर्नमेंट के रूल चेंजेज का असर सीधा मार्जिन पर पड़ सकता है. हाई कंपटीशन इन EPC. इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में प्लेयर्स काफी हैं. L1 बिडिंग मॉडल होने की वजह से मार्जिन स्क्वीज हो सकते हैं. डिले इन प्रोजेक्ट एक्सक्यूशन. एक्सक्यूशन डिलेज से रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पर प्रेशर पड़ता है, स्पेशली फिक्स कॉस्ट प्रोजेक्ट्स में. हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक एक्सपीरियंस इंफ्रा कंपनी है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी हैं, लेकिन कुछ रिस्क्स और एक्सक्यूशन चैलेंजेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता. इन्वेस्टमेंट से पहले अपना रिसर्च जरूर करें. दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. ऐसे ही और IPO रिव्यूज, फाइनेंशियल एनालिसिस और मार्केट इनसाइट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ. और हाँ, नीचे कमेंट करके बताएं क्या आप हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर IPO में इन्वेस्ट करने वाले हैं या वेट करेंगे. जय हिंद, जय भारत.